ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन के सामने सोकर एमआरएफ सेंटर बनाने वाले अधिकारियों से किया विरोध। ऐसे में देवरिया जनपद के बभनौली कला का मामला सामने आया, जहां एमआरएफ सेंटर बनाने की बात को लेकर उच्च अधिकारियों और जेसीबी मशीन के सामने ग्रामीणों ने सोकर किया विरोध। वहीं उच्च अधिकारियों से लेकर जनपद के आला अधिकारियों तक अपना पत्रक सौंपने का काम किया। आइए जानते हैं उनका क्या मांग है। देवरिया। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बागेश कुमार है। किस गांव के निवासी हैं? बभनौली कला के हम निवासी हैं और दलित बस्ती से बिलोंग करते हैं। क्या मामला हुआ है आप लोग एकत्रित? मामला यह हुआ है कि कुछ दिन पहले कुछ शिलान्यास हुआ था यहाँ पे एमआरएफ सेंटर के नाम से। घर पे गांव बुजुर्ग हम लोग के यहाँ रहते हैं, कोई जान नहीं पाया कि एमआरएफ सेंटर में होता क्या है। यह नगर पंचायत भटनी का एमआरएफ सेंटर था। बाद में जितनी भी सूचनाएं हम लोग को मिली, जहाँ गांव के अन्य लोगों को मिली, समाचार पत्रों के माध्यम से मिली, जब प्रकाशित हुआ कि ये कूड़ा पृथक्करण केंद्र आपके यहाँ बनने जा रहा है, वो भी नगर पंचायत भटनी का 3 किलोमीटर दूर हमारे दलित बस्ती के किनारे बनेगा, जहाँ हमारी 100 मीटर पे आप देख रहे हैं झोपड़ी पड़ी हुई है। हम लोग का घर वही है, क्योंकि हम लोग उसी लायक हैं कि झोपड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ हमको लाइन की भी सुविधा मिली हुई है और यहाँ देखिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिक का हम लोग को मिला हुआ है, लाइट जलती है, घर है हम लोग का, सब कुछ है। लेकिन जो क्राइटेरिया होती है एमआरएफ सेंटर का, उस क्राइटेरिया से हट के यह काम किया जा रहा है और इसका सख्त विरोध हो रहा है कि कूड़ा पृथक्करण केंद्र हमारे यहाँ जो भी है एमआरएफ सेंटर, ये हमारे यहाँ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जस्ट बगल में हमारे यहाँ दलित बस्ती की ज़मीन थोड़ी सी मिली हुई है। हमारे दलित बस्तियों में बसने तक की ज़मीन नहीं है, नाली बहवाने तक की ज़मीन है, यही थोड़ी सी ज़मीन है। इसी में आप कूड़ा करकट बना देंगे, कूड़ा पृथक्करण बना देंगे, तो कैसे काम चलेगा? यानी हम लोग को उजाड़ने का पूरा प्रबंध ग्राम प्रधान और नगर पंचायत के थ्रू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं और इन सब चीज़ का विरोध हम लोग प्रशासनिक दायरे में रह कर ही करना चाह रहे हैं और संवैधानिक तरीके से ही करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को हम लोग अपने एप्लीकेशन के द्वारा माध्यम से जो भी हो सकता है हम लोगों ने उनको बताया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर जांच होगी, विषय जांच की है तो जांच करनी चाहिए थी ना। एसडीएम साहब कभी जांच करने नहीं आए, कल अपना धन बल लेकर आए और हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, हम लोग थे यहाँ पे, उन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके काम करने की कोशिश किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद वो लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। आज फिर धन बल लेके एसडीएम साहब से लेके तमाम एसओ लेके सब प्रशासन, नगर पंचायत भटनी के भी सब लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन हमारे गांव के ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे दलित बस्ती को एक स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। चमारों की बस्ती है ये छोटी सी, आज तक हम लोग दलितों का गंदी बस्तियों में रहते हुए आए हैं हम लोग। अब हम लोग जीना स्टार्ट किए हैं और जीना स्टार्ट किए हैं तो क्या हम लोग के अंदर कूड़ा ही रख देंगे? गांव में ज़मीनें अगर ग्राम सभा की है तो हमारे खेल मैदान बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, खेल कूद का मैदान बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। हम अभावग्रस्त हैं और हमारे अभावों का ऊपर तक बात पहुंचनी चाहिए थी। हम लोग सरकार इसलिए बनाया है कि सरकार हमारी सुने। दलितों की वजह से ही सरकार बनी है, दलित नहीं होते सरकार नहीं बनती। हम दलितों को हमेशा रिझाया जाता है यही कह के कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। भैया कहाँ साथ हैं? दिख तो नहीं रहा है कि साथ है। आप साथ होते तो हम कूड़े में ला के हमको पटकते ना। हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास बार है, हम लोग रहे कहाँ? गलत तरीके से एमआरएफ सेंटर हमारे यहाँ बनाया जा रहा है और इसका जोरदार विरोध है और हम लोग दलित बस्तियों को उजाड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है नगर पंचायत के द्वारा और हमारे मिले हुए प्रधान जी के द्वारा। क्योंकि आप लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, कहीं भी हमारे गांव के प्रधान जी का कोई भी प्रतिनिधि या प्रधान उपलब्ध हैं? कहीं आप लोग ने देखा है? कहीं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मिली जुली सरकारें हैं। ये आ रहे हैं, चलो भैया मिल बांट के कर लेंगे हम। ये सब चीज़ गलत हो रहा है, हम गलत चीज़ का विरोध करते हैं। यहाँ हमारा सेक्टर नहीं बनना चाहिए। बाकी कुछ और बनाइए, गांव के विकास काम करिए, बहुत सारी ज़मीनें होंगी।